रात्रिकालीन सभा में अपनी सभी उपस्थित गुरुजन को सादर प्रणाम करता हूँ और सरसत नमन करता हूँ। और पहले मैं अपने जितने भी मीटिंग में शामिल हैं हमारे साथी, मैं सबको छोटी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं रामकुबेर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं जेपीआईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 2020 से 20 अगस्त 2020 से मैं इस बिजनेस में खूबसूरत बिजनेस में आया हूँ और तब से मैं लगातार इसको सीख रहा हूँ और एक इसका मैं स्टूडेंट हूँ जो प्रतिदिन सीखता रहता हूँ और लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आज जिस तरह से आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स एंड और प्रोडाक्ट के बारे में कुछ जितनी मेरी मुझे जानकारी उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप उस पर इंडिकेट करेंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसे गलत रहा या सही रहा, जो भी आपको जानकारी होगी तो आप ज़रूर हमें बताएँगे ताकि हमको भी उसमें ज्ञानवर्धन होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें आपको बताऊँ उसमें शत प्रतिशत लगभग सच्चाई हो। जो मैं मीटिंग में बड़ी-बड़ी मीटिंगों में सुना हूँ या देखा हूँ या समझा हूँ, उन्हीं को आपके सामने रखूँगा। तो आजकल सबसे बड़ी बीमारी 3 बीमारियाँ तो बहुत ज़बरदस्त इस हमारे देश में क्या पूरे विश्व में फैली हुई हैं। जैसे हम कहते हैं हार्ट की बीमारी होती है, हृदय रोग की बीमारी होती है, जिसे हृदय रोग की बीमारी कहते हैं। ब्रेन हेमरेज होता है या सर की जो मस्तिष्क की बीमारी होती है। एक तीसरी बीमारी होती है, बहुत भयानक बीमारी है ये शुगर की या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं। डायबिटीज़ का जो बीमारी है वो बहुत ही आजकल खतरनाक होती जा रही है और इससे लगभग हमको लग रहा है कि 8 करोड़ पूरे भारत में डायबिटिक हैं और डायबिटिक और प्रतिवर्ष जो है 8 से 10% तो है डायबिटिक होते जा रहे हैं। और इसको अगर हम देखें तो इसका डायबिटिक होता क्या चीज़ है? डायबिटिक पहले शुरुआत डायबिटिक की होती है, उसके बाद धीरे-धीरे वो शुगर वो डायबिटीज़ का रूप धारण कर लेता है। प्री डायबिटिक होती है, प्री डायबिटिक जो होता है, रक्त शर्करा का स्तर जो है सामान्य से अधिक हो जाए और डायबिटीज़ के स्तर से कम रहे। उस समय को हम कहते हैं प्री डायबिटिक। अगर प्री डायबिटिक अगर अगर आदमी किसी व्यक्ति को है या तो वो उसको शुरुआती दौर माना जाता है। उसी को रोकने के लिए जो है हम अपने आपके बीच एक बेहद कारगर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के बारे उसमें बताने जा रहा हूँ। ग्लाइसेम 2 रूप में मिलता है टैबलेट, एक ग्लाइसेम टैबलेट होता है और ग्लाइसेम प्रोडाक्ट स्वीटनर होता है। उसमें पाउच होता है स्वीटनर का, जिसमें कि वसा की मात्रा वो शक्कर रहित होती है या उसमें चीनी की मात्रा नहीं रहती है, उसके साथ मिलाकर उसको खाया जाता है, उसको मिलाकर दूध के साथ लिया जाता है। दूध भी वैसा होना जिसमें वसा ज़्यादा ना हो। तो ये जो है आपका प्री डायबिटिक के शुरुआती लक्षण को रोकने प्री डायबिटिक को से शुरू होने वाले जो डायबिटीज होते हैं, जो अगर इसको अगर हम ध्यान न दें तो डायबिटिक जो है डायबिटीज का रूप धारण कर लेता है और वो धीरे-धीरे जो बढ़ने लगता है। और उसका जब हम उसमें देखते हैं कि जब अगर उसमें जो हमारा जाँच हम कराने जाते हैं शुगर को, तो उसमें से अगर 140 एमजी प्रति डेल से 200 एमजी तक केवल 200 एमजी प्रति डेल के अनुसार अगर उसके बीच में होता है, कुछ भी खाने के बाद, तो हम उसमें जो है इसको जो हमारा सेम न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट और टैबलेट है उसको लेना शुरू करना चाहिए। इससे हमको जो सप्लीमेंट जो मिलता है, न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट मिलता है, वह जो है इस शुगर को जो हमारा डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में सहायक होता है। तो ये जो हमारा ग्लाइसेम है क्या चीज़?
ग्लाइसिम में सर इसमें जो है ये जो इसमें जो टेबलेट होता है ये 12 बॉटनिकल हर्ब से बना होता है, जो इसको चबाकर प्रयोग में लिया जाता है। और इसमें जो है न्यूट्री इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेटेड होता है, डाइटरी फाइबर होता है, गार्सिनिया कंबोजिया और एंजाइम्स में मिला होता है। इसमें जो हमारा जो भी प्रोडक्ट में मिलता है उसमें बताते हैं कि जो में हमारा सोया प्रोटीन जो होता है और ये जो है हमारे उसका निर्माण करता है, शारीरिक क्षमता का निर्माण करता है। और जो गार्सिनिया कंबोजियम होता है वो हमारे आहार की पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो इसमें जो भी हमारे प्रोटीन मिले होते हैं, अगर इनको हम लेने शुरू कर देते हैं तो हमारे जो शुगर की जो मात्रा शुगर पर कंट्रोलिंग हो जाती है। और डायबिटीज होती क्या चीज है? डायबिटीज एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है और शरीर में कमजोरियां पैदा करने लगती है और धीरे धीरे अंत में व्यक्ति जो है अपने मौत को भी प्राप्त कर लेता है, अगर वो उसको अगर सही ढंग से लेवल को अगर बराबर न रखा जाए तो। और उसके लिए हमको ग्लाइसेम जो है बहुत जरूरी होता है। अगर ग्लाइसेम को अगर जरूरी होता है, इसको जो इसमें 2 तरह के टेबलेट होता है और एक प्रोडाइट होता है जो पाउडर के रूप में होता है सैचेट में, पाउच में। उसको हम अगर यूज करते हैं तो टेबलेट जो इसका होता है उसको खाने का जो तरीका होता है उसको हम चबाकर खाते हैं खाली पेट हम उसको खाएं और उसका जो है असर हम दिखने लगता है जब हम शुरू करते हैं खाते। और ये तब तक लेना चाहिए जब तक हमारा शर्करा जो है रक्त में जो शर्करा जो है सामान्य न हो जाए। लेने का तरीका और जब जो हमारे डायबिटीज होता है सर उससे जो है तो उसके मुख्य कारण जो होते हैं जंक फूड खाने से होता है, ज्यादा मीठा खाने से होता है, पानी की कमी होती है शरीर में उससे होता है और मोटापा बढ़ने से होता है। ये शुगर की बीमारी जो होती है सर वो आलस और जो कहते हैं ना कि जो आरामदेह जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं उनके लिए ज्यादा ये बीमारी बढ़ती होती है। और जैसे लोग ऑफिस में जो कुर्सी पर ज्यादा बैठते हैं या ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनके साथ ये बीमारी लगती है। और उसके बाद जब कम अगर नींद लेते हैं तो भी आपको बीमारी ये पकड़ती है। और ये जो बीमारी और अगर हम व्यायाम भी नहीं करते हैं, अगर हम दिन भर वही बताएं कि जो अगर आलस करता है आदमी या दिन भर पड़ा रहता है उसको तो बीमारी पकड़ती है। इसके लक्षण जो होते हैं सर डायबिटीज के भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, बार बार बाथरूम या टॉयलेट जाना, ज्यादा थकान महसूस होता है और वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और व्यक्ति जो है एकदम बिल्कुल सुस्त होने लगता है, शरीर के अंदर उसके जो है बहुत विकार पैदा होते हैं। और ये जो डायबिटीज होता है सर ये कई अंगों पे प्रभावित करता है, जैसे हम हृदय रोग हृदय को कमजोर करता चला जाता है और इसमें हार्ट अटैक अगर ज्यादा शुगर अगर बढ़ जाता है तो इसमें हार्ट अटैक होने के भी चांस आ जाते हैं। और हमारा जो ब्रेन मस्तिष्क में जो है बीमारी का बहुत असर पड़ता है। और हमने देखा है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग मैंने देखा है इस बीमारी से लोगों की आंखें भी चली जाती है। और सबसे हमारे अपने घर में ही हमारे बगल में जो हमारे पड़ोसी रहे उनकी आंखें इस शुगर की बीमारी से ही चली गई थी। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है सर। इसको जो है हम अगर इस पर हम ध्यान न दें, अगर इसका अगर सही ढंग से पालन न करें इसके सुरक्षा का तो उसमें जो है बढ़ती जाती है। और डायबिटीज के बचने के जो उपाय होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले ग्लाइसेम टैबलेट्स और प्रोडाइट को यूज करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। जब हमको पता चले अगर हम जांच कराते हैं तो 140 से mg प्रति DL से लेकर 200 mg प्रति DL तक अगर ये हमारी अगर बीच में है तो हमको इसको हमको लेना शुरू कर देना चाहिए। ये क्या करता है कि उसमें जो शर्करा की मात्रा को रक्त में शर्करे की मात्रा का अवशोषण को क्या करता है घटाता है
और उसको संतुलित बनाता है, उसको सामान्य बनाता है उसको शर्करा कोष में। तो ये ग्लाइसेम हमारा जो न्यूट्रीचार्ज है, हमने देखा है हमारे बीच के जो हमारे साथी हैं, हमारे जो अवनीश पांडे सर जो हैं, मैं इनके बारे में सुना था एक बार, वो बता रहे थे कि ग्लाइसेम किसी ने उनको बताया हमारी मीटिंग में ही कि मीटिंग के ही साथी कोई बताए, शायद अनिल विश्वकर्मा सर जी बताए कि मतलब कि आप इस डायबिटीज के लिए उनके पिताजी का पिताजी को हुआ था। तो अगर मेरी बात अगर सही हो तो आप समर्थन करिएगा सर, क्योंकि नाम अगर कंफ्यूज हुआ होगा तो अलग आप उसको बताइएगा। इन्हीं के बारे में शायद सुना था, उन्होंने जब बताया कि हम अपने पिताजी को दिया तो उनको डायबिटीज जो है कंट्रोल हो रहा था। तो ये डायबिटीज को रोकने की सबसे अच्छी मतलब न्यूट्रिशन जो हमारे ग्लाइसेम टेबलेट और प्रोडाक्ट है, तो इसको लेना चाहिए सभी लोगों को। और इसमें जो भी अगर हम उसके जो उपाय बता रहे थे, कि पहले इसको शुरू कर देना चाहिए अगर डायबिटीज का लक्षण दिखता है तो। दूसरा है कि तनाव मुक्त होना चाहिए, मनुष्य आदमी को तनाव मुक्त होना चाहिए, उसे कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में पानी अधिक पीना चाहिए, ताकि इसमें प्यास बहुत तेज लगती है। और रोज 30 मिनट जो है हमको व्यायाम करना चाहिए, और मीठा से परहेज करना चाहिए। हमें मीठा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है इसमें। और हम मीठा लेते हैं, चावल लेते हैं, ये और ये सब बहुत सारी सी परहेज को बताया जाता है, उसका परहेज करते हैं तो ये जल्दी ही कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल होता है। और हमारा न्यूट्रिशन जो ग्लाइसेम जो होता है, ये बहुत इस पर कारगर साबित हुआ है। बहुत लोगों के इसमें जो है अपना इसका अनुभव बताए हैं कि मतलब ग्लाइसेम जो है हमारे शुगर में बहुत ज्यादा फायदे किया है। तो इससे फायदे क्या होते हैं ग्लाइसेम के, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट और टैबलेट के फायदे क्या होते हैं? पहला होता है सर कि आहार में शर्करा का अवशोषण को घटाता है और शरीर के क्षमता का निर्माण करता है। ये शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारी कैपेसिटी जो होती है, जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाता है। और इसके जो उसमें शर्करा की मात्रा, शर्करा होता है, उसके जो अवशोषण होता है उसको जो घटा देता है। दूसरा होता है कि यह भोजन को अच्छे ढंग से पचाने की क्रिया, पाचन क्रिया को सही ढंग से करता है। इसको लेने से हमारी पाचन क्रिया सुधरती है और सही ढंग से भोजन का पाचन होता है। यह तीसरा है सर, यह डायबिटीज जैसी जो डायबिटीज हमारी है बीमारी जो है, उसमें भी ये डायबिटीज में बहुत कारगर साबित हुआ है। अब तक जो भी इसके उदाहरण में हमने देखा है, चाहे बड़ी बड़ी मीटिंगों में हमने सुना है कि इसमें डायबिटीज में ग्लाइसेम को लेने से बहुत फायदा होता है, और लोग मतलब उनकी जो शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहता है। और चौथा है सर कि यह रक्त शर्करा के स्तर को थामने में मददगार होता है। और पांचवा है सर, यह हमारे शरीर में शर्करा को बढ़ने से रोकता है। और छठवां है, पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। और सातवां हम बताते हैं सर, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, और तनाव मुक्त रखता है, तनाव मुक्त रखता है। मतलब कि ये हमारे बहुत सारे चीजों को ये कंट्रोल करता है। हमारे जो शुगर, तो अगर शुगर कंट्रोल होता है तो हमारे बहुत सारे चीज जो है हमारे जितने भी अंग हैं उस पर जो प्रभाव डालता है वो सही होने लगते हैं। और मैं अब कई लोगों को देखा है कि शुगर की बीमारी से जो है, डायबिटीज से जो है सर, लोग बहुत शरीर धीरे धीरे जो है उनका एकदम क्षीण होता चला जाता है। और धीरे धीरे वो उनकी जब शरीर पूरी क्षीण हो जाती है तो वो मतलब कि अब उनको लगता है कि अब मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इस पीरियड इसमें जो है हमारा जो ग्लाइसेम प्रोडक्ट जो है और टेबलेट जो है बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और सर इसका जो मैं बताऊं, इसका जो हमारे आरसीएम में जो इसका रेट है, जो मूल्य है, उसके बारे में बताता हूँ कि एमआरपी की जो होती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी एमआरपी जो है 1400 से एमआरपी है। और डीपी जो होता है 1152 रुपया है। डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो होती है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो हम जिसमें हमको आईडी लगाने पर जो मिलता है, जिस रेट पर मिलता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम आईडी लगाते हैं तो वो प्राइस को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं। और जो उसमें बिजनेस वैल्यू जो होता है हमारा 864 रुपया का, ये प्रोडक्ट का है। जो पाउडर रूप में मिलता है उसका मैं बता रहा हूँ। और जो टेबलेट होता है सर, ग्लाइसेम टेबलेट जो होता है 810 रुपया उसकी एमआरपी है। और डीपी जो है उसकी प्राइस, डीपी जो है उसका 648 रुपया है। और बिजनेस वैल्यू जो आता है 486 रुपया है। तो बिजनेस वैल्यू जो 486 है,
तो इस तरह से जो हमारे हमारे आरसीएम में जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और प्रोडक्ट मिलते हैं, ये बहुत ही मतलब कि इस हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो इसमें बीमारी जो अगर हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है, तो हमारे हार्ट भी सही रहता है, मस्तिष्क भी सही रहता है। और जो हमारे जो किडनी जो भी बीमारी उसके चलते अगर कोई बीमारी और बढ़ती है, वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम जो है बहुत ही शानदार और जानदार। मैं तो यही कहूंगा कि जिसके आज हर घर में देखा जाए या किसी भी पड़ोस में देखा जाए, चाहे गांव में चाहे कहीं भी देखा जाए, तो शुगर के मरीज जरूर मिलते हैं, डायबिटीज के मरीज जरूर मिलते हैं। हम अपने सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि उन लोगों से संपर्क करके इस प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम और टैबलेट और प्रोडक्ट को जो है उनको लेने का सलाह दें, उनसे उनको जीवन को बचाने को प्रयास किया जाए। तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, नए हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, सभी लोग इस पर थोड़ा सा इसको लोगों की शुगर कंट्रोल के लिए इस चीज का बताने की प्रयास किया जाए। तो मैं सर मेरा ये प्रोडक्ट के बारे में, ग्लाइसेम प्रोडक्ट के बारे में और टैबलेट के बारे में मैं जितनी मुझे जानकारी थी इसी मीटिंग के माध्यम से मैंने देखा, सुना, जाना, और जितने भी अनुभव मुझे भी हुआ है सब इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ है। और जब मैं कहते हैं कि मीटिंग एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं, जिससे कि हमारे अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये जो है हमें कहते हैं कि अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी की लाइफ को बचाते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारी लाइफ और हमारे को बचाता है और उसमें हमको प्रोन्नति देता है, प्रगति देता है। तो मैं इस जानकारियों के लिए मैं अक्सर थोड़ा सा समय लेंगे। एक शब्द के बारे में बहुत पहले मैंने एक शब्द बताया था कि ये जानकारियां लेने के लिए हमको सबसे पहले करना क्या चाहिए, और जब उस जानकारी जो करते हैं उससे हमको प्राप्त क्या होता है और क्या क्या हमारे में अंदर ग्रोथ होती है, उस चीज को मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। 2 मिनट का मैं समय लूंगा। एक हमारी पूछने की जो आदत होती है, जो हमारी पूछने की आदत होती है, वो पूछने की आदत जो है हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है, क्या क्या हमारे अंदर गुणों को पैदा कर देता है, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव ला देता है, मैं उसी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। और वो अगर इस सर इजाजत हो तो बताएं सर। जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। तो मैं पूछने के बारे में मैं बता रहा था, पूछने से इंसान के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हम इसमें एक शब्द है होता है, इंग्लिश में आता है आस्क, ASK। मैं पहले भी बताया था जब हम शुरू में आए थे, तो अभी हमारे नए नए साथी हैं, उसी लिए थोड़ा सा बताने की मेरे इच्छा जागी, तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता था। तो आस्क की जो स्पेलिंग होती है ASK, आस्क माने पूछना। जब हम किसी चीज को बारे में जानकारी लेने के लिए पूछते हैं, तो उससे हमें क्या क्या डेवलप होता है, हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में मैं इन्हीं अक्षरों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी हमको जानकारियां होती हैं, जो भी हमको बताने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो जो पूछकर हमको जानकारी होती है उससे ज्यादा पढ़ने से मतलब हमको ज्यादा वो तो याद तो होता है लेकिन फिर भूल जाता है। लेकिन जो हम किसी से पूछ कर प्रैक्टिकली रूप से अगर जानकारी लेते हैं, तो बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही हमारे अंदर जो है एबिलिटी पैदा करता है, क्षमता पैदा करता है। तो ASK का जो बताता हूँ, ए फॉर होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड जो होता है वो रुचि होती है, जिज्ञासा, जिसे लालसा होती है, जिसे कहते हैं कि एक अगर बात अगर मुझे मालूम हो गई, तो अगली बात को जानने के लिए हमें ललक पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है कि इसके आगे क्या हो सकता है। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं, कहीं टूर पर जाते हैं या गाड़ी का पता करते हैं, तो अगर एक प्रश्न अगर उठाया कि गाड़ी कब बजे आ रही है, फिर उसके बाद ये पता हमको जिज्ञासा होती है कि किस प्लेटफॉर्म पर आती है, आज तो सारी चीजें जानकारी होती जाती है। तो हमारा एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, रुचि जो हमारे अंदर वो रुचि पैदा होने लगती है उस चीज के बारे में। जैसे हम अभी आज ग्लाइसेम न्यूट्रीचार्ज के बारे में बता रहा हूँ, तो अब इसके बारे में अगर मुझे जितनी जानकारी तो मैंने बताया, लेकिन अधिक से अधिक जानकारी के लिए मैं तो यही कहूंगा अपने साथियों से कि हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे इस आसियम में जो हमारे एक महान व्यक्तित्व के धनी श्री डॉक्टर के गौतम सर जी हैं, अगर उन सभी को अगर किसी अधिक से अधिक अगर जानकारी लेना हो इनके बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में, चाहे किसी चीज के बारे में, तो हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और अगर उसको हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस नंबर को जो है ग्रुप में डाल दिया जाए, जितने भी नए साथी हैं वो संपर्क अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। वो
इसके बारे में बहुत अच्छी से बताते हैं न्यूट्रीचार्ज के बारे में। तो मैं ये बता रहा था कि एप्टीट्यूड जब बढ़ जाता है हमारे पूछने से, अगर पूछने से हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, अधिक से अधिक जानकारी लेने की जिज्ञासा बढ़ती है, और हम जहाँ पूछना बंद कर देते हैं वहीं पर हमारा रास्ता जानकारी का बंद हो जाता है। दूसरा शब्द हमारा आता है स्किल। यस फॉर स्किल होता है। स्किल का मतलब होता है क्षमता, मतलब कार्य करने की हमारी जो क्षमता बढ़ जाती है, जानकारी लेने की क्षमता बढ़ जाती है हमारे। अगर हम 1 घंटा काम करते हैं, लोग भागते क्यों हैं? जब जानकारी नहीं होती किसी के विषय में तो उससे बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता। अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उसे भागते हैं। अगर उसके बारे में अच्छी तरह से उसको जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाएंगे और उनसे और अधिक जानकारी लेने के लिए पूछने की आदत डालते जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि क्षमता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, समझ की क्षमता बढ़ जाती है, और जो हम एक कार्य करना नहीं चाहते हैं वो करने में रुचि पैदा होने लगती है। आज जब हम रुचि लेने लगते हैं तो हमारा सब कुछ सही होने लगता है। तीसरा अक्षर है उसमें के फॉर नॉलेज होता है। के फॉर नॉलेज होता है, नॉलेज का ज्ञान होता है। तो अगर हमारे जब जब 2 काम हम कर लेते हैं, पूछने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ जाती है और जानकारी लेने की जब क्षमता बढ़ती है तो हमारे ज्ञान जो है बढ़ता चला जाता है, और हम अधिक से अधिक जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कि जो नए-नए हमारे साथी आते हैं तो आरसीएम के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग में आते हैं, जब ऐसी-ऐसी जानकारियाँ उनको मिलने लगती है और उनकी जिज्ञासाएँ उनको पैदा होने लगती है कि आगे क्या करना है, तो अपने अपलाइन से पूछते हैं, अपने ग्रेट अपलाइन से पूछते हैं, अपने जितने भी बड़े-बड़े लीडर हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उससे उनका ज्ञान का वर्धन होता है और ज्ञान उनसा नॉलेज बढ़ता है। कहते हैं कि जितना ज्ञान गहरा होगा, ज्ञान जितना गहरा ज्ञान होगा उतना ही ऊंचा स्थान होगा। हम अगर ज्ञान हमारा अधिक होता है किसी विषय पर, उसमें हम उसके उस और ऊंचाई पर चले जाते हैं। गहराई से उसका किसी चीज को जानने के बाद हमारे स्थान का ऊंचा स्थान होना जरूर हो जाता है। तो सर मैं इसी आस्क के बारे में बताया, इसके कि इसको अगर किसी को पूछने की आदत अगर डाली जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अगर पूछने की आदत अगर डालता है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान और स्किल, क्षमता और जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, और उसी के माध्यम से वो सफलता प्राप्त करता चला जाता है। और मैं इन्हीं वाणी के साथ जो है, अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। और मैं इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर श्री विकास उमलिया सर जी को सशक्त नमन करता हूँ, जो ऐसे प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया कि यहाँ पे ज्ञान का भंडार और जो मिलता है या जानकारियां मिलती हैं, बहुत काबिल तारीफ है। मैं एक बार पुनः सभी साथियों को जो है छोटी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सर। प्रणाम।